हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे मेरे प्रियजनों, आप सबको गत वीडियो की भांति सर्वप्रथम आपसे प्रार्थना करूंगा, आप जब भी बैठे रीढ़ सीधी बैठे, हो सकता है पालथी मार के बैठे और इसी के साथ जब भी समय मिले तो थोड़ा मौन का भी अभ्यास करें कि मौन ही वह शक्ति है, वह मौन ही परम शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को इकट्ठा करती है। प्रिय बंधुओं, जो मौन में शक्ति है वो शब्दों में नहीं है। मौन की ऊर्जा अनंत है और शब्दों की एक मर्यादा है, वहां तक जाकर रुक जाती है। इसलिए कोशिश करो मौन रहो जब भी समय मिलता है। हे प्रिय मित्रों, आपने देखा हो समाज में अक्सर हर परिवार में जरा सी बात पर गुस्सा बहुत आता है। मैं एक व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी के लिए कर रहा हूं। बहुत गुस्सा आता है। अक्सर हर एक आदमी की बस नाक पे गुस्सा रखा है। जैसे ही कोई बात आई, थोड़ी सी भी कोई बात आई, तभी वो ताव में आ जाता है और फिर ना वो अपनी सुनता है और ना वो दूसरे की सुनता है और फिर होती है प्रॉब्लम, क्रिएट हो जाती है बहुत बड़े वाली। आपने कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? गुस्सा क्यों आता है? अब आपके जो विचार प्रश्न उत्तर होंगे वे भी, जहां तक उम्मीद है, अगर आप मन से सुन रहे हैं तो आपके उत्तर भी मानसिक ही होंगे। कि जब आप गुस्से वाली बात करोगे तो गुस्सा आएगा, आप कटु वचन कहेंगे तो गुस्सा आएगा, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो गुस्सा आएगा, दूसरे के साथ मारपीट या अभद्र व्यवहार करोगे तो गुस्सा आएगा। ये सब मन के प्रश्न हैं, मन की अवस्था से आप जो जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है उसका उत्तर भी अलौकिक ही होता है। उसका उत्तर भी अलौकिक ही होता है। और जो इन सब जितने उत्तर दिए गए हैं सबसे भारी होता है और उस उत्तर को सुनने के बाद फिर इन उत्तर को सुनने को दिल नहीं करता है, क्योंकि जो सत्य है वो सूर्य के समान है। जो वो निकलता है तो जो है हजारों लाखों दीपक भी फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। बड़े से बड़े बल्ब, बड़े से बड़े लाइटें भी नजर नहीं आती। हे प्रिय मित्रों, अब विषय था कि आदमी गुस्सा क्यों करता है। औरत हो कोई भी हो, रिलेटेड मनुष्य से है। वो गुस्सा जब तक अपने आप से दूर रहेगा तब तक देख लेना गुस्सा शांत नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने आप से दूर है, जितना भी दूर है वो उतना ही गुस्से वाला है। जो अपने जितना करीब होगा उतना ही स्वतः उसका गुस्सा भी कम होगा। और एक समय तो ऐसा आएगा कि गुस्सा उसके लिए समाप्त हो जाएगा, चाहे कोई नमस्कार कर रहा है, चाहे कोई गाली दे रहा है।
हे प्रिय मेरे मित्रों, बंधु बांधव, जो आदमी जितना अपने आप से दूर है वो उतना ही फिर संसार के करीब है, और संसार में तो भरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम। इसलिए अपने नजदीक होते हुए आप सांसारिक धर्म का पालन करें तो ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपको मोह होगा, ना आपको लोभ होगा, ना आपको काम होगी। जितना कार्य आपको मिलेगा वह आप आनंद से करोगे, और जो भी आपका धर्म है उसका भी आप निर्वाह करोगे। और जो है इसी के साथ आप ये गुस्सा वगैरह है ये तो आपको कभी आएगा नहीं, क्योंकि जो अपने नजदीक रहता है आठों याम वो अपने आप को प्राप्त कर लेता है और सदैव अनंत आनंद व अनंत शांति में स्थित रहता है। ना उसको गुस्सा छू सकता है, ना उसको कामनाएं परेशान करती है, ना ही उसको मोह परेशान करता है, ना ही उसका कुछ लोभ बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसने इस संसार का सबसे बड़ा परम धन प्राप्त कर लिया है, स्वयं को प्राप्त कर लिया है। वो इस समय स्वयं में स्थित है और सब राजाओं से भी बड़ा राजा है, क्योंकि जिसकी चाह खत्म हो गई, चिंता खत्म हो गई, निंदा खत्म हो गई, ये सब चाहती तो है। कोई चाहता है कि जो है मेरी निंदा तो नहीं हो रही है ना, कोई चिंता में डूबा हुआ है, कोई लोभ में है, कोई मोह में है। लेकिन जैसे ही अपने आप को प्राप्त किया, अपने नज़दीक उसने कर लिया अपने आप को, फिर ये ऐसे छू हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने के बाद बादल छू हो जाते हैं। हे प्रिय मित्रों, जो संसार का सबसे बड़ा परम धन है, परम शांति है, परम सुख है, वो आप स्वयं हो। इसलिए अपने आप से तालमेल बिठाइए और स्वयं को प्राप्त कीजिए, स्वयं से दूरी मत बनाइए। जब भी आप स्वयं से दूरी बना लेते हो तभी ये सांसारिक जो एक किस्म से कह लो सांसारिक कटीले बंदर कह लो, तभी आपको एक काट लेते हैं। ये सांसारिक कटीले पागल बंदर हैं, तभी आपको काट लेते हैं जब भी आप अपने आप से दूर हो जाता हो। यानी कि उस परम पिता परमात्मा से जब भी आप दूरी बनाते हो तब तक ये आपको घेर के काट लेते हैं, सांसारिक बंधन है। हे प्रिय मित्रों, वह व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं कर सकता जो स्वयं में स्थित है, जो अपने आप के नजदीक है। जितनी बड़ी दूरी उतनी ही समस्या की तैयारी। जो ये व्यक्ति देखना क्रोध करते हैं, काम, मोह, लोभ इनके अंदर है, ये अंदर से बहुत खोखले होते हैं मित्रों, मेरे बच्चों, ये अंदर से बहुत खोखले होते हैं। कभी देखना एकांत में बहुत निराश होते हैं ये, क्योंकि इनकी स्वयं से दूरी है। जब खुद ही इनका, आप अपने मित्र खुद नहीं हो तो संसार से मित्रता कैसे होगी? पहले स्वयं के मित्र बनिए,
पहले स्वयं के मित्र बनिए आप। जब आप स्वयं के मित्र बन जाओगे, फिर ये पूरा संसार आपका मित्र हो जाएगा। आप जहाँ भी जाओगे, आपके पीछे पीछे भीड़ लग जाएगी। आप जो भी कार्य करोगे, सब उनका अनुसरण करेंगे। जो भोजन खाओगे, पता लगेगा सब उसी भोजन को खाने की कोशिश करेंगे। जो आप कार्य करोगे, उन्हीं को सब करेंगे। जो आप भाषण बोलोगे, जिस भी भाषा में, लैंग्वेज में, लय में, जिस भी सुर और ताल में, वही प्रशंसनीय होगा। क्योंकि संसार की सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण जो वस्तु है, महंगा है, वो स्वयं आप हो। और अगर आपने आप को प्राप्त कर लिया, तो फिर कुछ शेष ही नहीं रह जाता। और जब शेष नहीं है, तो फालतू का कचरा ही है। इसलिए कीमत तो जो आपके अंदर बैठा है, वो स्वयं वही शहंशाहों का शहंशाह है, वही राजाओं का राजा है, वही मित्रों का मित्र है, वही देव का देव है। हे प्रिय मित्रों, जो आपके अंदर बैठा है, आप अपना मनन करें, चिंतन करें, उसी को ही प्राप्त करें। इसी के साथ आप सबको करबद्ध प्रणाम।